श्रीमन नारायण महाराज जी, थोड़ा अविद्या पे विशेष प्रकाश डालिए। श्रीमन नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वाराणसी ने मैंने बताया था कि वेद में विद्या अविद्या दोनों हैं। ये भी बताया था अविद्या जो है वो स्वर्ग तक ले जाती है और विद्या मोक्ष प्रदान करती है। विद्या ब्रह्म प्राप्ति यानी अपने आप को ब्रह्म में विलीन कर देना, ये विद्या के अंतर्गत आता है। और इंद्रिय जनित सुख, सांसारिक सुख जो भी हम प्राप्त करते हैं, उसके लिए जो भी हम अनुष्ठान करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, ये अविद्या के अंतर्गत आते हैं। वेद का प्रथम सूत्र है अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा सबसे परम धर्म है जो मोक्षदायी है। एक जगह वेद कहता है कि अहिंसा परमो धर्मः, तो समझो कि वेद वहां विद्या के बारे में, जिसे मोक्ष प्राप्ति कहते हैं, जिससे उसके बारे में वेद बता रहा है। और जहां हिंसा की चर्चा है वेद में, वो अविद्या के अंतर्गत आता है। जो अस्थाई नहीं होता, इंद्रिय सुख जो भी हम प्राप्त करते हैं वो अस्थाई नहीं होता। सबसे बड़ा सुख मानव मानता है कि स्वर्ग है। स्वर्ग में हम चले गए, स्वर्गिक सुख सर्वोपरि माना जाता है इस संसार में। जरा ध्यान दें, क्या स्वर्ग का राजा इंद्र जो है वो अस्थाई है क्या? नहीं है। इंद्र का पद अस्थाई नहीं है। इंद्र के पास जो पुण्य प्रताप होते हैं, उसी के आधार पर वो इंद्र का पद पाते हैं। और जब उनका वो पुण्य क्षीण हो जाता है, तब वो पदच्युत हो जाते हैं। कहा गया है बहुनि इंद्र सहस्त्राणि देवानां च युगे युगे काले न समतीतानि कालो ही दुरति क्रमः। बहुत से इंद्र आए, बहुत से इंद्र गए, इसलिए कि यह जो इनकी विद्या थी, जिस विद्या के माध्यम से वो स्वर्ग प्राप्त किए थे, वह विद्या अविद्या के अंतर्गत थी, जिसमें हिंसा भी थी। यज्ञ करने से क्या होता है? ज्योतिष्टोमेन यज्ञेत, स्वर्ग कामो ज्योतिष्टोमेन यज्ञेत। स्वर्ग की कामना से ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ किए जाते हैं। वैसे यज्ञ में क्या प्रथा है यज्ञ की? उसका विधान है वैदिक काल से कि षड शतानि नियुज्यन्ते पशुना मध्यमे अहनि। ज्योतिष्टोम आदि कुछ यज्ञों में पशुओं की बलि की प्रथा है। तो जहां बलि की प्रथा है वहां हिंसा है, हिंसा है। और जहां हिंसा है वो अविद्या है। जहां बलि है वहां अविद्या है। कितने यज्ञ करने के पश्चात देवराज बनते हैं इंद्र। जब उनके यज्ञ पूर्ण होते हैं तब वो देवताओं के अधिपति इंद्र बनते हैं। किंतु यह पुण्य फल क्षीण होते ही वो पद से च्युत हो जाते हैं। तो जहां अस्थाई है वहां अविद्या है। जहां विशेष परिवर्तन है वहां अविद्या है। जैसे ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं होता,
आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन होता है इंद्रिय जनित सुखोपभोग करने वाले जीवों में। शरीर में परिवर्तन होता है इसलिए कि ये प्रकृति परिवर्तनशील है। वैसे कहा तो गया है कि प्रकृति भी अविद्या के अंतर्गत आती है। प्रकृति से जो भी प्राप्त होता है, जो भी परिवर्तनशीलता है, वो अविद्या के अंतर्गत है। ये बहुत ऊंची बातें हैं, बहुत गूढ़ रहस्य है, जिसको जानने के लिए गुरु के समीप लोगों को पहुंचना पड़ता है और गुरु भी सत्पात्रों का चयन करके तभी इस प्रकार का ज्ञान देते हैं। मैं संकेत मात्र दे रहा हूं, फिर आगे चल करके मैं शास्त्र का वर्णन करूंगा, उसमें भी बताऊंगा कि अविद्या और प्रकृति और ब्रह्म क्या है। श्रीमन नारायण।